प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह महिमा होने पाए। होशे 1:11। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर एक प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं, विषय पर मनन करने पाए। यहोवा का याजक होशे बहुत करुणावान था। शायद कभी उसके स्वयं के जीवन में उसकी पत्नी कुकर्म में जीने वाली होने के कारण दुख सहन करते हुए हो सकता है यह उसके हृदय को बहुत आहत करती हो। उल्टा सीधा भी हो सकता है। जीवन में कई प्रकार के अप्रत्याशित दुख को सहते हुए कड़वाहट भरी जिंदगी भी हो सकती है, परंतु अगर मसीह किसी के भीतर है तो चाहे कैसी भी कड़वाहट भर जाए, वह उस व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनाता है। हमारे जीवन में हम सहन करने वाले दुख, कड़वाहट, पराजय के मध्य में हमारे हृदय को कड़वा किए बगैर यदि मधुर करते हैं तो वो एक परमेश्वर के स्वभाव का उदाहरण है। कारण यहोवा के जन कहलाने वाले इज़राइल कुकर्म, हत्याएं, मूर्ति पूजाएं, ऐसे अनेक प्रकार के अनीति में फंसे हुए थे। तब परमेश्वर यहोवा स्वयं के जन से घृणा ना करते हुए उनके द्वारा किए गए पापों से घृणा करते हैं। कई दफ़ा उनको डांटा भी है, लेकिन कभी भी उनको त्यागा नहीं। आज की सुबह इसका एक उत्तम उदाहरण है। हमारा आज का चिंता विषय यहोवा उनको देश से चले आने की सूचना देता है। उनके द्वारा किए पापों के कारण उनके जन को नाश ना करते हुए उनको उस पाप से निकालकर देश से चले आने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, यहोवा पाप से घृणा करता है और पापियों से स्नेह करता है। हमारा आज का विषय तो यही है कि हम एक प्रस्थान के लिए तैयार हों। इज़राइल के विषय कई बार अनेक अनुभवों के साथ जब कोई अवसर नहीं था तब उनको इससे बाहर निकाल लाया है, ऐसा हम वचन में देख सकते हैं। उनमें से पहला प्रस्थान इज़राइल जन को फिरौन के चंगुल से 400 वर्षों से अधिक गुलामी के बाद ईंटों की टोकरी को उठाकर कष्ट अनुभव करके कि कोई छुटकारा नहीं है, यह विधि लिखते हैं। तब परमेश्वर मूसा को उठाकर अद्भुत रीति से प्रस्थान करवाता है। दूसरा एक प्रस्थान जो वचन में हम देख सकते हैं वो 70 वर्षों के वास के बाद बाबेल की ओर से था। नए नियम के समय पुराने नियम के ये सारे प्रस्थान हमें किस ओर उठाकर दिखाते हैं, क्या आप जानते हैं? यीशु मसीह की ओर से उद्धार पाए हुए जनजातियों में से प्रस्थान किए हुए हैं, ये दर्शाने के लिए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या आप इस तरह के सांसारिक स्वभाव से बाहर निकले हुए हो? क्या यीशु मसीह की पवित्र लहू से शुद्धिकरण किए हुए हो? ऐसे देश में से अलग होकर प्रस्थान किए हुए सत्य मसीह भवन के अगर भागी कहलाना है तो दूसरे प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर का आगमन किसी भी वक्त भी संभव हो सकता है। ऐसे समय में हम एक प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं, जो उसके पश्चात फिर कभी भी हम दोबारा लौट कर ना आने वाला प्रस्थान होगा। यीशु मसीह के साथ पिता की सन्निधि में बहुत लंबे समय तक, अनंत तक, नित्यता तक अनुभव करने वाला एक प्रस्थान। जॉर्ज मूलर नामक एक यहोवा का दास जो प्रार्थना वीर कहलाता था, उसे हम सब जानते हैं। अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें पालना, खाना, रहने के लिए जगह, कपड़े, पढ़ाई, सिर्फ यही नहीं, यीशु मसीह को अपने जीवन में खुद के रक्षक के रूप में स्वीकार करने के लिए अच्छा मार्गदर्शन देकर उन्हें बढ़ाया। परमेश्वर के भक्त जॉर्ज मूलर के पूरे जीवन को जांचने के बाद यह पता चलता है कि 60,000 से अधिक बच्चों को उन्होंने इस प्रकार बढ़ाया। एक एक बच्चे के प्रति उन्होंने अपने डायरी में व्यक्त रूप से लिखकर संभाल कर रखा। उनमें से बच्चे उद्धार पाए या नहीं, यह भी उन्होंने उसमें लिखकर संभाल कर रखा। उद्धार को ना पाए हुए बच्चों के नाम लिखकर, NOT नोट लिखकर, विस्मयादि बोधक चिन्ह डालकर उसमें रखते थे। उन्होंने इस प्रकार कहा हुआ है कि एक बच्चा यथार्थ रूप से अनाथ तब नहीं होता जब उसके माता पिता नष्ट हो गए हों, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर यदि पिता ना हो तो वह यथार्थ रूप से अनाथ होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके यहोवा को अब्बा पिता कहकर पुकारने का अवसर प्राप्त करके एक प्रस्थान के लिए हम तैयार हो जाएं। हम एक साथ प्रार्थना करें।
हे परमपिता परमेश्वर, पाप की अवस्था में से जिस प्रकार आपने हमें बाहर निकाला, उसी प्रकार आपके आगमन के समय नित्यता की ओर बढ़ने के लिए आप हमें तैयार करें। आमीन।